तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी, लास्ट चैप्टर है 10। इसका नाम सीबीएसई में सीधे 7th क्लास में मिलेंगे। तो चैप्टर 10 क्या है? इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन और उसके वाइल्ड लाइफ। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, प्लांट, जिस तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कई तरह के प्लांट्स होते हैं, तो उनमें से ही जितने तरह के प्लांट्स होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। और कई तरह के एनिमल्स जो हैं, जैसे कि लायन, एलिफेंट, ठीक है, कैट, डॉग, जो भी है वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो उन्हीं का हम देखना कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंट्रो बेसिक्स कह रहा है कि हमारा भारत जो है, ठीक है, वो 10वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, और चौथे नंबर पे आता है एशिया में। एशिया क्या है और वर्ल्ड क्या है, मैंने समझाया ज्योग्राफी में पिछले चैप्टर में। ठीक है, किस में आता है? प्लांट डाइवर्सिटी में। यानी कि हमारे भारत में इतने ज़्यादा मतलब तरह के पौधे और जानवर हैं, उस मतलब टाइप में हमारा जो भारत है वो 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पे 10वें नंबर पे आता है। इतने सारे जानवर हैं हमारे भारत में, और इतने सारे प्लांट्स हैं, यानी कि टाइप ऑफ प्लांट है, टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, और एशिया में चौथे नंबर पर आता है। तो ये हमारा क्या है? डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी। इसमें कई तरह के पौधे और कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। वहीं पर लिखा है कि 47,000 प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं, यानी कि 47 टाइप्स ऑफ प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? 47,000 के प्रकार के पौधे जो हैं पाए जाते हैं कहाँ पर? भारत में। मतलब अलग अलग पौधे 47,000 टाइप के हैं, और 89,000 स्पीसीज पाए जाते हैं एनिमल्स में, यानी कि 89,000। देखा जाए तो 90,000 तरह के एनिमल्स यानी कि जानवर पाए जाते हैं हमारे भारत में। तो 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड 89,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, यह माना जाता है, लिखा है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट अराउंड 80% ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ, यानी कि 80% जितना, जैसे मान लेते हैं 100 प्रकार के जानवर हैं, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे, तो 100 प्रकार में से 80 प्रकार के जानवर हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि 100% में से 80% जो जानवर हैं वो भारत में पाए जाते हैं। उनके स्पीसीज जो हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह, जितने भी तरह के जानवर हैं, ठीक है, हर तरह के जानवर में से 80% जानवर हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो एक तरह से हमारा भारत क्या है? बहुत बड़ा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का घर है। ठीक है, जहाँ पर कई सारे फौना, यानी कि क्या होता है फौना? मतलब एनिमल्स, ठीक है, और फ्लोरा यानी कि प्लांट्स। देखिए, इसमें ट्रिक बताया था पिछले चैप्टर में, इसमें भी आया था। फौना मतलब एनिमल और फ्लोरा मतलब फ्लावर। फ्लावर का कैसे, इसमें ट्रिक है, फौना का आप छोड़ दीजिए, ठीक है, दो ही होते हैं, फौना और फ्लोरा। फ्लोरा का कैसे याद करेंगे? फ्लावर का स्पेलिंग क्या होता है? FLO, यही होता है, शुरुआत होता है। FLO इसमें भी है और FLO इसमें भी है। इस तरीके से फ्लोरा किसको डिनोट करता है? फ्लावर को। तो कोई भी पूछता है आपसे कि फौना और फ्लोरा क्या होता है, जो कि एग्जाम में आता ही है, जरूर पूछता है एक बार, चाहे पहले पूछे चाहे एनुअल में पूछे, तो आप आसानी से उसको ट्रिक करके याद करके बता सकते हैं कि फ्लोरा क्या है, फौना को डिनोट करता है, और जो फौना है वो एनिमल्स को डिनोट करता है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक्स पे। क्या है? नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे हमारे भारत में। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि आपने आसपास के जितने भी पौधे पेड़ होंगे, ये खासकर गांव वाले लोग जो होते हैं, यानी कि गांव के लोग होते हैं, उनके पास तो और तरह के पौधे, प्लांट्स मतलब अगल बगल होते हैं। शहर में थोड़ा प्लांट्स वगैरह देखने को कम मिलता है, वहाँ पर सिर्फ रोडें रहती हैं और सिर्फ पॉल्यूशन रहता है और पॉपुलेशन रहता है। लेकिन जो गाँव में होता है, जो गाँव में रहता हुआ लड़का, वो जानता हो कि उसके गाँव में कितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वही ये क्या कर रहा है? नेचुरल वेजिटेशन वही है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे जो पाए जाते हैं। वी प्ले इन द फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, कह रहा है जहाँ हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, प्ले खेलते हैं, किसी फील्ड में ही खेलते हैं, तो उस फील्ड में कई तरह के क्या रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं, ग्रास रहते हैं, तो उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे कि उसको बसेस और श्रब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कैक्टस। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये भी एक तरह का प्लांट है जो सिर्फ रेगिस्तानों में पाया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट, जिसपे फूल होते हैं, फ्लावरिंग यानी कि फूल वाले पौधे, जैसे कि लोटस हो गया, रोज़ हो गया, लिली हो गया, कई सारे पौधे हो गए। बिग प्लांट्स यानी कि बड़े बड़े प्लांट्स जैसे हो गए, जैसे मैंगो का पेड़ हो गया, ट्रीज, नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। ये सारे क्या है? अलग अलग तरह के वेजिटेशन है। ये वेजिटेशन यानी कि सब्जी, एक तरह के प्लांट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाम ट्रीज। पाम ट्री भी एक तरह का क्या है? पेड़ है, मतलब अलग अलग। तो वही कह रहा है, ऊपर दिया है यहाँ पर कि 47,000 प्लांट जो हैं प्रकार के पाए जाते हैं हमारे भारत में, और 89,000 स्पीसीज पाए जाते हैं हमारे भारत में। ठीक है, उनके क्या टाइप्स पाए जाते हैं। तो ये हुआ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधे हमारे भारत में पाए जाते हैं। द ग्रास सर्व्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। कह रहा है कि वो पौधे, यानी कि वो प्लांट्स जो खुद से ग्रो होते हैं, ठीक है, उनको लगाया नहीं जाता है इंसानों के द्वारा। जिससे क्या होता है, कई सारे जो, जैसे आप ही के घर में कई सारे फूल लगे होंगे जो आपके पिताजी या भाई या बहन खरीद के लाते होंगे मार्केट से,
तो क्या है, मैन मेड लगाया हुआ है, मतलब ठीक है, उसको आर्टिफिशियल ग्रो कहेंगे। लेकिन कुछ बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं, उनको नेचर ग्रो करवाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो वही हमको पढ़ना है, कौन, नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक रूप से ग्रो होते हैं, ठीक है, उसी को पढ़ना है। इन सब के एक साथ क्या कहते हैं, फ्लोरा, यानी कि जितने तरह के पौधे होते हैं, जितने तरह के प्लांट होते हैं, उनको एक साथ क्या बोलेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा में कितने हैं, ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑल दीज थिंग्स वेजिटेशन आर कलेक्टिवली नोन एज, यानी कि एक साथ जितने भी पौधे हैं, जितने भी तरह के पौधे, यानी कि 47,000 के तरह के पौधे हैं ना, अभी मैंने 47,000 तरह के पौधे होते हैं, तो इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, ठीक है। और जो 89,000 एनिमल हैं, उनको एक साथ क्या बोलेंगे, फौना बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला, वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है जो हमने इंट्रो में पढ़ा है, यानी कि बेसिक्स में पढ़ा है, कि लगभग 47,000 डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं प्लांट के, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके 47,000 स्पीसीज होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, जिसमें से 47,000 है। और उस 47,000 में से 15,000 पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है। कुछ होते हैं ना जिसके अंदर फ्लावर नहीं होता है, जैसे बम्बू वगैरह के अंदर फ्लावर नहीं होता है, जैसे कुछ पेड़ वैसे होते हैं उनके अंदर फूल नहीं होता है, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो उनमें से 15,000, मतलब 47,000 में से 47,000 में से 15,000 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर फूल होता है। तो वही कह रहा है कि 15,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया, मतलब पाए जाते हैं। टुडे मोर देन हाफ ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, नाउ अ डेज फुल वेरियस ह्यूमन नीड्स सच एज फूड एंड फ्यूनिशिंग। मतलब कह रहा है कि जो पहले थे इतने पाए जाते थे, लेकिन अब ये घट के थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इंसानों का पॉपुलेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं और पेड़ हैं वो कटते चले जा रहे हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है, मतलब पौधे की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। किसकी वजह से, इंसानों की वजह से। इंसान अपना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है और उनको मार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, बट प्रेजेंटली पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल प्लांट ऑफ कवर ऑफ इंडिया। वही कह रहा है कि जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि नुकसान पहुँचा रहे हैं नेचुरल प्लांट को, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ अ कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। कह रहा है कि जितना भी पृथ्वी पर ज़मीन है और उसका 3 भाग किया जाए, जैसे पृथ्वी मान लेते हैं इतना जगह है, ठीक है, अगर इसका 3 हिस्सा किया जाए तो इसका एक हिस्सा क्या आएगा, प्लांट्स आएगा, यानी कि उसमें एक हिस्से में कैसी प्लांट्स हैं। बट इन इंडिया ओनली 19% लैंड इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। लेकिन भारत में देखा जाए तो बस 19% ऐसा ज़मीन है जो सिर्फ जंगल से कवर्ड है। बाकी जो कितना बचता है आपका, लगभग 79% ना, 79% नहीं 81%। तो 81% जो लैंड है वो पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं। सोचो 80% लोग हैं और बस 20% क्या है, पौधे हैं। ये इस कारण है जिसकी वजह से जून जुलाई अगस्त सितंबर तक गर्मी दबा के पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पौधे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बनता है। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो इन्वायरमेंट क्या होगा, गर्म रहेगा। ऑक्सीजन क्या करता है, इन्वायरमेंट को ठंडा रखता है। इसलिए जब हम धूप वगैरह में निकलते हैं तो देखते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो कितने तरह के होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर, मतलब जैसी बात है हर पौधे एक ही जगह पे होंगे नहीं, इसीलिए तो इंडिया में 80% पौधे पाए जाते हैं। तो हर जगह के अलग अलग पौधे होते हैं, वही हमको देखना है, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, कह रहा है कि जो पौधे हैं, यानी कि जो 47,000 तरह के पौधे हैं, 47,000 टाइप्स के पौधे हैं, जैसी बात है एक जगह पे तो उगेंगे नहीं, तो अलग अलग जगह पर उगेंगे। क्यों, क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग होगा, यानी कि उनका जलवायु अलग, उनको अलग पानी चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होगा, किसी को कम पानी चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा बरसात की ज़रूरत होगी, किसी को कम बरसात की ज़रूरत होगी। तो उनके मतलब जितना पर जहाँ ज़रूरत होता है वो पौधे वहीं पर जन्म लेते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं। तो वही कह रहा है कि ये सारे फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारी चीज़ें मतलब ज़रूरी होना चाहिए। जो जैसे जो कैक्टस पौधा आता है, कैक्टस करके, जो कि सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो अगर आप कैक्टस को पानी देते हैं तो ठीक है, वो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए होता है। तो वही कह रहा है कि उनके फैक्टर्स, यानी कि उनके तरीके पर डिपेंड करता है कि किस तरह से जीते हैं। सबसे पहला पौधा आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है, दिस फॉरेस्ट आर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। जाहिर सी बात है, नाम में ही रेन है, तो इन जंगलों के जो कि ये पेड़ होते हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पेड़ होते हैं, यानी कि जो ये पेड़ होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश चाहिए होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, दिस फॉरेस्ट इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बारिश चाहिए होता है, तभी ये इस तरह से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ फाउंड इन दिस एरिया। जाहिर सी बात है, थोड़ा गर्म रहता है और ज़्यादातर ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड यानी कि थोड़ा उमस वाला मौसम रहता है। जाहिर सी बात, जब बारिश होती है, जब बारिश ख़त्म होती है तो वहाँ से थोड़ा उमस आ जाता है, ठीक है। तो इन लोग का इस तरह का पौधा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर में आता है आपके लिए कि रेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ऐसे 5 चीज़ें कौन सी हैं जो कि उनको लिए ज़रूरी है। कोई भी जो छोटा छोटा पॉइंट होगा आप याद करके या समझ के लिख दीजिएगा, ठीक है। याद करना बस समझना है। ट्रॉपिकल नाम में ही सब छुपा होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि नाम में बस छुपा रहता है। जैसे रेन फॉरेस्ट है, जैसी बात है, लोग को हैवी रेन चाहिए,
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। द फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा पानी मिलेगा तो ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। 3 पॉइंट तो आपका ऐसा ही तैयार हो गया, 5 नंबर का आता है तो 2 पॉइंट और कोई याद कर लीजिए या देख लीजिए। देखें, मेनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट सीड और देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, रिजल्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर इन द ग्रीन। जाहिर सी बात है जो पौधा सबसे ज़्यादा पानी पाएगा, सबसे ज़्यादा फल फूलेगा, सबसे ज़्यादा डेंस हो रहा है यानी कि घना हो रहा है, उसके पौधे भी क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है जो ये क्या दिखते हैं, फॉरेस्ट कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं, यानी कि हरे भरे दिखते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा पानी मिल रहा है इनको, गर्म भी मिल रहा है, इस वजह से जल्दी जल्दी ग्रो कर पा रहा है। तो इनका नाम में ही सारा चीज़ छुपा हुआ, सारे के सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। जब ज़्यादा बारिश मिलेगा तो ज़्यादा इनको ग्रो होगा, ज़्यादा ग्रो होंगे तो ज़्यादा घने होंगे यानी कि डेंस होंगे, ज़्यादा डेंस होंगे तो ज़्यादा ये हरे होंगे। ठीक है, तो हो गया 5 पॉइंट। बाकी और मैं बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ये जो पौधे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा बारिश मिलता है यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पौधे होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर पूछ लिया कि 1-2 एग्जांपल भी आपको लिखना पड़ेगा तो 2-3 एग्जांपल आप देख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे कि बम्बू, रबड़ के पेड़, ठीक है, हार्ड वुड होते हैं यानी कि कठोर इनकी लकड़ियाँ होती है, जैसे कि बम्बू, रबड़, आयरन वुड, महोगनी, ठीक है, पाम का पेड़, केन, कोकोनट, इबोनी, रोजवुड, साल, ये सब पेड़ कैसे हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, यानी कि मतलब ये इनको पानी चाहिए ही होता है। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो 5 पॉइंट हो गया और कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक है, कुछ और मैं दे देता हूँ। दिख है, दीज आर मेनली स्प्रेड ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट पे, यानी कि डायरेक्शन है, मैं बार बार याद करवाता हूँ। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। इस वाले पार्ट में ये पाए जाते हैं। कौन? ये रेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर, जैसे कि केरला पे। ठीक है, यहीं पर केरला है ना, ये इंडिया है तो यहीं पे तो केरला है। केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालयन हिल्स, नॉर्थ इन, मतलब वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर ये पौधे पाए जाएंगे। कौन कौन से? रबर, बैम्बू, महोगनी, पामकिन, कोकोनट, इबोनी, रोजवुड, ये सारे पेड़ को 2-3 आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप है जो प्लांट्स का, वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि झड़ते पौधे, मतलब कि इनके पत्ते हमेशा गिरते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं इनका कुछ क्या होता है। दीज आर आल्सो नोन एज द मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इनको मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि पत्ते क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले उसको जो हीडिंग है उसको समझा करिए, उसी में सब सारा का सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा बना के लिखने के लिए। जरूरी नहीं है कि एसएसटी याद करिए, एसएसटी कभी भी याद नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है और बहुत लंबा कोर्स होता है, इसीलिए इसको समझना काफ़ी आसान होता है। समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ट्रॉपिकल डिसाइडेड फॉरेस्ट, ठीक है, इसको अगर आपको मतलब नहीं पता है तो मोबाइल खोलिए, डिक्शनरी डाउनलोड करिए और उससे लिखिए। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसाइडेड मतलब है झड़ते हुए पत्ते। तो जाहिर सी बात है ये मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट होंगे जिनके मानसून क्या होता है, वही तो होता है जिसमें पत्ते झड़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट ऑफ दिस फॉरेस्ट एरियाज इन हॉट 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। मतलब यहाँ भी बारिश होता है लेकिन कितना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम होता है, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है इन जगहों में। ठीक, ये तो हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, यानी कि ये कम घने होते हैं। क्यों घने होते हैं? जाहिर सी बात, जब इनका पत्ता जो हमेशा झड़ रहा है तो घने कहाँ से होंगे। ठीक है, इसलिए लेस डेंस होते हैं। डेंस यानी कि कम घना होता है। द डिसाइडियस ट्रीज सेट देयर लीव्स वंस इन ईयर, यानी कि ये जो डिसाइडियस ट्री पेड़ होते हैं ये अपने पत्ते साल भर में एक बार क्या होते हैं, झाड़ देते हैं, यानी कि साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नहीं याद हो रहा है, पहला तो याद ही हो जाएगा ना कि मानसून टाइप के होते हैं। ठीक है, इनको बारिश से 100 से 200 सेंटीमीटर में मिलती है। ठीक है, ये लेस डेंस होते हैं। 3 पॉइंट तो इसी तैयार हो गया। एग्जाम्पल चौथा पॉइंट हो गया महुआ, शीशम हो गया, सेमल हो गया, टीक हो गया, सैल, पीपल, नीम, सैंडलवुड आर द मेन ट्री ऑफ द फॉरेस्ट। 4 पॉइंट ऐसे ही याद हो गया। 4 पॉइंट लिख देंगे, 5वां पॉइंट कुछ भी बना के लिख दीजिए कि इनके पत्ते साल भर में बस एक बार झड़ते हैं। हो गया 5 पॉइंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो डिसाइडेड फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस क्या आएगा, उस टॉपिक के बारे में आएगा। अगर आपको याद हो जाता है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये भी लिख दीजिएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब कटने के चांस नहीं रहेंगे अगर आपको पॉइंट भी लिखना। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट ही लिखिए, उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो 1 पॉइंट और बढ़ा के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं लिखना चाहिए। बना के लिखिए, जरूर लिखिए, बस पॉइंट में आप आंसर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का थॉर्नी बसेस है जिसमें कांटेदार होता है ना, जैसे कैक्टस मैंने बताया अभी जो कि डिजर्ट में पाया जाता है, उसके पत्ते जो होते हैं कांटेदार होते हैं, उसमें थॉर्न होता है। थॉर्न मतलब कांटेदार पत्ते। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ। देखते हैं इनके पॉइंट क्या कहते हैं। इसको कम बारिश चाहिए होता है तभी तो कांटेदार होंगे, सूखे होते हैं ये। क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया रिमेन ड्राई एंड हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। कह रहा है कि पूरे का पूरा साल क्या होता है, इनका जो एरिया होता है जहाँ ये पर ये ग्रो करते हैं वो एरिया पूरी तरह से सूखा रहता है और गर्म रहता है, जैसे कि डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान। द एरिया हैविंग डिजर्ट वेजिटेशन रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी यानी कि बहुत कम मात्रा में रेनफॉल। ठीक है,
कह रहा है ये ऐसे एरिया होते हैं यानी डिजर्ट के यानी कि रेगिस्तान के ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम मात्रा में स्कैल्टी मतलब होता है कि एक तरह से सबसे कम मात्रा में इनको बारिश नसीब होता है, इसीलिए इनके जो पौधे होते हैं कांटेदार होते हैं और सूखे हुए होते हैं, यानी कि ये भी हरे हरे रहते हैं लेकिन इनके पत्ते जो रहते हैं कांटेदार रहते हैं। ठीक है, कभी राजस्थान में फ्यूचर में घूमने जाइएगा तो आपको कैक्टस ज़रूर मिलेगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कैक्टस ही पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है थॉर्न बसेस का। बसेस मतलब होनी की झाड़ियाँ। ठीक है, थॉर्न मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट ट्रीज आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन। स्पाइन मतलब कि कांटा नहीं होता है, जैसे सुई होता है ना, सुई आपके घर में जिससे कपड़ा सिलाता है उसी को स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन मतलब इस तरह की कांटेदार, और इनके पत्ते भी कांटेदार होते हैं। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ये क्यों होते हैं इस तरह से? देखो पहली बात इनको पानी मिलता नहीं है, जिसके वजह से इनके जो पत्ते होते हैं एक कांटेदार की तरह हो जाते हैं, ताकि जिनके अंदर का पानी है वो क्या हो, ट्रांसपोर्टेड ना हो। जिससे क्या होता है, हमने पढ़ा है ना उसमें फोटोसिंथेसिस में कि जो अभी पिछले टर्म मैंने साइंस में पढ़ा है कि कैसे जो पौधे होते हैं अलग अलग रीजन की वजह से अलग अलग अपना व्यवहार करते हैं। जो पत्ते चौड़े होंगे यानी कि उनको पानी ज़्यादा मिला तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेट कर सकते हैं यानी कि पानी को अपने बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो पौधे होते हैं इनको पानी मिलता ही नहीं है, इसकी वजह से इनको अपने पत्ते को कैसा करना पड़ता है, कांटेदार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कम पानी ख़त्म हो सके। 3 पॉइंट ऐसे ही हो गया। चौथा पॉइंट, जैसे कौन कौन से पौधे हैं, जैसे कि शॉर्ट श्रब, इनके यानी कि ये जो पौधे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और थॉर्नी प्लांट यानी कि कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे कि अकाकिया यानी कि बबूल का पेड़ जो होता है ना, जैसे जो ऐड आता है बबूल पेस्ट नहीं होता है, तो बबूल का एक पेड़ होता है, इसे अकाकिया बोलते हैं। खैर इसका भी पेड़ आता है, क्या है, खैर कैक्टस, जो कि हमें अभी बता रहा था, ये राजस्थान में यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कीकर, खजूर, जो खजूर नहीं हम लोग खाते हैं उसका भी जो पेड़ आता है, उसका जो पत्ते होते हैं वो भी कांटेदार होते हैं। आर द मेन वेजिटेशन, ये मेन वेजिटेशन है कहाँ की, रेगिस्तान की। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में जहाँ पर रेगिस्तान है, पंजाब के कुछ इलाके में, हरियाणा के कुछ इलाके में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू कहाँ है, इंडिया के ठीक बीचों बीच में। ठीक है, जहाँ पर सूखा है, वो पूरा एरिया क्या है, सूखा पड़ता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये हमारा था थॉर्नी बसेस, जहाँ पे कांटेदार पत्ते पाए जाते हैं यानी कि बारिश कम होती है। चौथा आता है हमारा टिडल फॉरेस्ट यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो ऐसे पौधे जो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है, टिडल मतलब जहाँ पर हमेशा पानी में डूबा रहता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी को कहते हैं, जो पौधे या जो पेड़ हमेशा पानी में डूबे रहते हैं तो क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है, कौन, पहला और चौथा, यानी कि जो टिडल फॉरेस्ट है ये आता है एग्जाम में, यानी कि रेन फॉरेस्ट और टिडल फॉरेस्ट को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझना बस है आपको। देखिए टिडल मतलब होता है एक तरह से वेव, मतलब पानी का वेव, समुद्र का वेव, तो पानी में डूबे वाले पौधे। जैसे पहला पॉइंट है दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में डूबे होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिस एरिया एक्सपीरियंस माइल्ड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल, इन जगहों में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से हमेशा बाढ़ लगी रहती है सालों साल। जिनके पौधे क्या होते हैं, पानी में डूबे रहते हैं। सोचो अगर पौधों को सालों साल पानी में रखा जाए तो पौधे सड़ जाते हैं, लेकिन ये पौधे ऐसे होते हैं जो इसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये अलग प्रकार के पौधे हैं जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इससे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अभी किस तरह के पौधे होते हैं। दिस फॉरेस्ट हैव ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन, द रूट ऑफ द ट्रीज इवन सबमर्ज्ड। देखो अब दिया है, अगर पूरे साल जो इनके रूट्स होते हैं यानी कि जो इनके जड़ें होती हैं वो पानी में सबमर्ज्ड रहती है, सबमर्ज यानी कि डूबी हुई रहती हैं। दे ग्रो वेल इन सैलिन वाटर, कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पर पानी सैलिन रहता है, यानी कि सालों साल क्या होता है, पानी में डूबा हुआ रहता है। सैलिन यानी कि खारा पानी होता है, मतलब समुद्र पानी नहीं, लेकिन कचरा वगैरह होता है उसमें जाने, और सालों साल ये डूबे रहते हैं। सुंदरी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ द टिडल फॉरेस्ट, एक पेड़ होता है सुंदरी करके। ठीक है, सुंदरी, ठीक है, ये सबसे बढ़िया पेड़ होता है टिडल फॉरेस्ट का। कौन, सुंदरी। तो एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा, वन वर्ड में नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और फिर इन द ब्लैंक्स में आने के लिए। सुंदरी एक ऐसा पेड़ है जो टिडल फॉरेस्ट में पाया जाता है। मैंने कहा ना, पहला यानी कि रेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट हमेशा एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुंदरबंस ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल आर द नेम ऑफ सुंदरी ट्री, यानी कि सुंदरी का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, सुंदरबंस से पड़ा है, जो कहाँ पाया जाता है, बंगाल के साइड में। सुंदरी ट्री इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग बोट्स एंड बॉक्सेस, सुंदरी का जो सुंदरी पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है, उस लकड़ी का क्या इस्तेमाल होता है, बोट्स बनाने के लिए और बॉक्सेस बनाने, डब्बे बनाने के लिए। जो नाव वगैरह होती है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है इस लकड़ी का नाव बनाना, क्योंकि वो जल्दी डूबती नहीं है, तो इसी वजह से इनका क्या बनता है, नाव बनता है। इसके तो कई सारे पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, गंगा नदी में, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र वो भी बे ऑफ बंगाल की ओर है, यानी कि ईस्ट की तरफ। कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी सारे कहाँ हैं, ईस्ट की तरफ है, यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, सारे यही पे पाए जाते हैं सुंदरबन। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि जो पहाड़ों पे पौधे पाए जाते हैं उनको कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये आखिरी टाइप ऑफ प्लांट है, मतलब कि इनके आखिरी स्पीसीज है। तो माउंटेन से नाम देखो, इसमें भी टॉपिक में ये सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा, यानी कि पाँचों को पाँचों पॉइंट। ये आता नहीं है, लेकिन हो सकता है 3 नंबर में आए, 5 नंबर में नहीं आएगा। कह रहा माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि जो ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जो कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन पे यानी कि पहाड़ों पाए जाते हैं। पहला पॉइंट यही हो गया। लिखोगे, बनाने के लिखना कैसे बना कर लिखेंगे, दोज ट्रीज विच आर फाउंड इन माउंटेन। बस हो गया पहला पॉइंट तैयार। तो दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। हिमालय माउंटेन आर द होम ऑफ द माउंटेन फॉरेस्ट। मतलब जो हिमालय है हमारा, जो यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है भारत का, वहीं पर ये पौधे पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस ह्यूमिड एंड टेम्परेचर क्लाइमेट। इट रिसीव रेनफॉल ऑफ 75 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन ठंड वहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे पहाड़ों पे ठंड होता है ना, तो इसी वजह से वहाँ पर बारिश कम होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर तक ही बारिश पड़ती है। ठीक है। A wide range of vegetation is found in the mountain region according to the variation of height and increase of temperature falls। वही कह रहा है कि पहाड़ों पे क्या होता है, ऊंचाई की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि वो ठंडा टेम्परेचर रहता है। वही लिखा है टेम्परेचर फॉल्स, यानी कि टेम्परेचर गिर जाता है, जिसके टेम्परेचर 10 तक या 0 डिग्री तक भी आ सकता है माउंटेन का टेम्परेचर। तो ये पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, यानी कि माउंटेन्स पे। तो इसलिए इनको माउंटेन्स फॉरेस्ट कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, फुट हिल्स पे या शिवालिक रेंजेस। शिवालिक क्या होता है, शिवालिक मैंने बताया कि 3 तरह के पहाड़ होते हैं, उसमें शिवालिक छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो लगभग 2 या 3 किलोमीटर के होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 2 किलोमीटर के होते हैं, 2 किलोमीटर से बड़े नहीं होते हैं। तो उन पहाड़ों पर पाए जाते हैं ये पौधे। ठीक है। जो कि 100 मीटर से 200 मीटर, यानी कि वही मैंने बताया कि 100 से मतलब एक या 2 किलोमीटर के ये पहाड़ होते हैं शिवालिक, तो उन्हीं पहाड़ों पर पाए जाते हैं पौधे। ठीक है। कोई पूछता है कि जो माउंटेन फॉरेस्ट है किस पहाड़ पर पाए जाते हैं, तो शिवालिक पे, जो कि 1 से 2 किलोमीटर लंबा होता है। ठीक। अब क्या कह रहा है, वहाँ का एक पेड़ है अल्पाइन करके, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मतलब पहाड़ों के जो पौधा होता है ना, जिससे अभी मैंने बताया सुंदरी फेमस है कहाँ पर, मैंग्रोव फॉरेस्ट का, जो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ का भी पेड़ होता है अल्पाइन। वेजिटेशन इज फाउंड एबव 35,000 मीटर, यानी कि 3500 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। सोचो, अल्पाइन पेड़। इसीलिए अल्पाइन का जो पेड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है। क्यों महंगा होता है, क्योंकि पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कुछ पहाड़ों के कुछ पेड़ों के नाम का, जो कि माउंटेन एरिया पे पाए जाते हैं, जैसे कि साल, ओक, चेस्टनट, चीर, पाइन। देखो यहाँ पर पाइन दिया है ना, या पाइन बोले या अल्पाइन बोले, दोनों एक ही है। देवदार का पेड़ नहीं होता है, देवदार का पेड़ कहते हैं लोग गाँव में। देवदार का पेड़ काफ़ी महंगा होता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं। फिर स्प्रूस, ये सारे पेड़ों के नाम है। तो कोई भी आप 2-3 पेड़ नाम याद कर लीजिएगा, 2 ही काफ़ी होंगे, जैसे कि पाइन और देवदार, बस हो गया। और द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्री ऑफ दिस माउंटेन, कह रहा है कि माउंटेन्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेड़ हैं। इन द अल्पाइन वेजिटेशन ग्रास एंड फ्लावरिंग बुशेस आर फाउंड। कह रहा है अल्पाइन वेजिटेशन में अल्पाइन की खेती भी होती है। जैसे जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, जैसे पेड़ बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए पेड़ों की खेती करते हैं वहाँ पे, तो वही है अल्पाइन वेजिटेशन, यही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल हमारे लिए किस इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग मुँह ज़बानी बता दे सकते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पहली बात तो इंसान ही नहीं रहेंगे। पेड़ नहीं रहेगा तो पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जाएगा, कई सारे आपके रीज़न मिल जाएंगे, जिसकी वजह से पेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इंसानों के लिए भी और नेचर के लिए भी और सारे जानवरों के लिए भी। तो पहला हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है पेड़। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन डेट वी ब्रीथ। जाहिर सी बात, वही मैंने कहा कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम सांस लेते हैं। आल्सो दे हेल्प अस एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, दो दाएँ एकदम दबा के। कई लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग काफ़ी दबा के छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो वो भी क्या करता है, पेड़ ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये कैसे ऑब्जॉर्व करता है, मैंने साइंस के चैप्टर में पढ़ा है, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा जो नहीं पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके वजह जैसे हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, सांसों के तौर पे, वैसे ही जो पेड़ होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं सांसों के तौर पे। तो हम लोग का सांस क्या है, ऑक्सीजन, और उनका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब चाहे तो इसको 2 पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है। कि पहला ये प्लांट रिलीज ऑक्सीजन डेट वी ब्रीथ एंड दे हेल्प अस टू ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इनका इंपॉर्टेंस, यानी क्यों जरूरी है फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज टिम्बर ऑफ फर्नीचर। पौधे यानी कि जो जंगल होते हैं हमें कई सारे रिसोर्सेज देते हैं, जैसे कि फर्नीचर देते हैं जिस पे हम बैठे हैं, जिस पे हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, खाते हैं। फ्यूल देते हैं, फ्यूल यानी कि लकड़ी देते हैं जलाने के लिए। ठीक है। फोडर देते हैं, मेडिकल प्लांट्स देते हैं, जो पौधे वगैरह होते हैं, जो आयुर्वेद होता है वो कहाँ से दवाई लाता है, पौधों से, यानी कि जंगलों से लाता है। हर्ष देते हैं, हर्ष दवाई की दवाई। फल देते हैं, विवेक्स हनी मधु देते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं। लैक ऑफ गम, यानी कि जो हम लोग बुक वगैरह चिपकाते हैं उसका गम कहाँ से आता है, जंगलों से आता है। तो ये सारे क्या है उसके
इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि थर्ड पॉइंट आता है, they reduce soil erosion by the controlling excessive runoff. This is because the roots of the plant bind the soil. कह रहा है जो पेड़ होते हैं यानी कि जो जंगल होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं ताकि वो मिट्टी बहे ना और वहाँ के जो पौधे हैं वो मतलब वहाँ खेती हो सके। क्यों? जैसे जो उसको जो जड़ें होती हैं ना प्लांट्स की, वो मिट्टी को ऐसे पकड़ लेती हैं जिसकी वजह से मिट्टी बहता नहीं है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा, खेती अच्छे से हो पाएगी। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। तो इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएंगे, कोई आपको 5 लिखना रहेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा। ठीक है कि व्हाट आर द वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंस टू अस या नेचुरल, मतलब क्यों मतलब ज़रूरी है फॉरेस्ट, तो ज़रूरी क्यों है, आप 5 पॉइंट लेके चले आइएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, दे आल्सो रिड्यूस फ्लड प्रॉब्लम, यानी कि जो बाढ़ वगैरह आती है उनको वो रोकता है, कौन, जंगल रोकते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवर रहते हैं, वाइल्ड मतलब कि जंगली जो जानवर रहते हैं उनको वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है। भाई हमारे घर में तो रहेंगे नहीं, ठीक है, तो वो जंगल के घरों में रहते हैं, तो जंगल क्या करता है, जानवरों को घर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फॉरेस्ट आर प्लेस फॉर रिक्रिएशन, जो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिक्रिएट हो सकता है पेड़, यानी कि खुद को वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, दे आर द होम्स ऑफ वेरियस विलेजेशन विच आर अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, यानी कि जंगलों के होने की वजह से जो बाहर के टूरिस्ट है देखने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का क्या होता है, विकास होता है। जैसे भाई जहाँ से अच्छे से पेड़ होंगे, जैसे कि देवदार के पेड़ होंगे, अल्पाइन होगा, वहाँ के लोग देखने आएंगे कि इस पेड़ों को, ठीक है, उसकी वजह से टूरिस्ट बढ़ेगा और उनको जहाँ के लोग होंगे उनको पैसा मिलेगा दिखाने के लिए। दे हेल्प इन प्रेसिपिटेशन ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, पेड़ों की वजह से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कूल रहता है, यानी कि ठंडा रहता है और हमको आसानी से होता है जीने के लिए। तो काफ़ी सारा मतलब इंपॉर्टेंस है हमारे फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो तो ट्राइबल के लोग होते हैं, यानी कि जो नहीं होते हैं ट्राइबल, यानी कि जो जंगली लोग होते हैं, मतलब पूर्वज नहीं होते हैं जो भाला वगैरह लेके घूमते हैं जंगल में, तो उन्हें ट्राइबल पीपल कहते हैं, जो जंगल में ही रहते हैं, तो उन लोग को ये शेल्टर देते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट देते हैं, पौधे देते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग ट्री, हमें क्या करना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनको बचाना चाहिए और ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आप जब बड़े होंगे, जब फ्यूचर में सक्सेस हो जाएंगे, तो इन पेड़ों को रोकना आपका काम है, ठीक है, ताकि कटे ना हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम पेड़ों को मत काटिए, ताकि उनका इंपॉर्टेंस उनको समझा सकें कि ये पेड़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जब ये देखिएगा करते हुए, पेड़ काटते हुए, तो उनको एक बार ज़रूर टोकिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए बोलिएगा। ठीक, वी शुड टेक इनिशिएटिव इन स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, कह रहा है जो हमारा गवर्नमेंट है वो कई सारे स्कीम लाया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में हम लोग का साथ चाहिए होता है। इसी वजह से जैसे कि एक स्कीम है वन महोत्सव करके, वन महोत्सव क्या है, ये एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, दैट्स सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुड बी इन्वॉल्व इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, तो वन महोत्सव जो है एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए। ठीक है, ये था हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब आते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारे जो 89 प्रकार के 89,000 तरह के जानवर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही पे दिया, कई सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, कई तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कई तरह के बर्ड्स पाई जाती हैं, कई तरह के रेप्टाइल्स यानी कि सांप वगैरह पाए जाते हैं, एम्फिबियंस, मैमल्स, फिशेस, इंसेक्ट एंड वर्म्स, इतने तरह के मतलब और भी है 89,000 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे भारत में, जिसमें से 1200 स्पीसीज़ क्या हैं, बर्ड्स हैं, मतलब कि 89,000 में से सिर्फ 1200 स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स हैं हमारे भारत में पाई जाती है, यानी कि 1200 प्रकार की चिड़ियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्सिटी जो कि हमारे भारत में पाई जाती है और कहीं नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के यानी कि 89,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल को क्या बोलेंगे, फौना है, एक साथ क्या बोलेंगे, फौना। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड टू द अराउंड 80% ऑफ वाइल्ड लाइफ, वही बार बार कह रहा है कि 80% जो है पूरे भारत में पाई जाती हैं तरह के जानवर। अब बताते हैं एनिमल्स पे। ठीक है, एनिमल्स क्या हैं, कह रहा है कई सारे जानवर ऐसे हैं पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि राइनोसोरस हो गए, ठीक है, वाइल्ड बिफेलो जंगली भैंस जो हो गई, ठीक है, हाथी वगैरह हो गए, सारे मैमल्स हैं, मेन मैमल्स हैं कहाँ के, इंडिया के, और उनमें से एलिफेंट जो है सबसे बड़ी मैमल्स होती हैं इंडिया के, यानी कि जानवर होता है। सबसे बड़ा जानवर कौन है, एलिफेंट है, उस तरह से जिराफ है, लेकिन सबसे हैवी और सबसे बड़ा जानवर हाथी को माना जाता है भारत में। ठीक है, और उन्हें शुभ भी माना जाता है। और कहाँ पाई जाती हैं वो, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम, सेंट्रल इंडिया, कर्नाटका, केरला। ठीक है, इन जगहों पे कौन पाए जाता है, हाथी पाए जाते हैं। अब आते हैं राइनोसोरस। राइनोसोरस कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट बंगाल जहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर वेस्ट बंगाल है, कोलकाता वहीं पर तो है, वहीं तो सबसे बड़ा भारत का क्या है, जू है, तो राइनोसोरस वहीं पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये सेकेंड लार्जेस्ट मैमल है, पहला कौन है, एलिफेंट, दूसरा कौन है, राइनोसोरस। ठीक है, अब आते हैं
गोट्स वगैरह पे। ये भी कहाँ पाई जाती हैं, पहाड़ों पर पाई जाती हैं। स्नो लेपर्ड यानी कि जो ये भी पहाड़ों पर पाए जाते हैं, क्योंकि इनको बर्फ़ इनको ठंडी जगह पसंद होती है, यानी अगर इनको गर्म जगह पे लाएंगे तो ये मर जाएंगे। भालू जो हो गए हैं ये भी भारत में पाए जाते हैं, कैमल से भी पाए जाते हैं, मतलब कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर। जैसे कि टाइगर और लायन है, ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमालय रेंजेस पे, यानी कि मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वही जो लायंस है वो कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में। एक जंगल है हमारे भारत में जिसका नाम है गिर फॉरेस्ट, ये वहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक। कौन, बंगाली, इसलिए कहते हैं बंगाल टाइगर, यानी कि बंगाल में पाए जाते हैं, साथ में गुजरात पाए जाते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के जानवर जैसे मंकीज़ है यानी कि बंदर है, माउलूस हैं, जैकाल, जैकाल यानी कि सियार होते हैं, निगलेस, चिताज है, तो मतलब अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल है, ठीक है। ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे भारत में। अब देखते हैं कुछ बर्ड्स के नाम। तो ये सारी बर्ड्स हैं जो पाई जाती हैं, जैसे कि इंडिया आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। मैंने बताया ना कि 1200 प्रकार की बर्ड्स होती हैं, 89,000 में से। पीकॉक एंड जंगल फॉल, हमारे जो राष्ट्रीय चिड़िया कौन है, पीकॉक यानी कि मोर है। जंगल फॉल आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स, सबसे जंगल में, मतलब पूरे जंगल में, जो भारत में जंगल है 19%, उस पूरे जंगल में सबसे सुंदर पक्षी कौन है, पीकॉक है, जिससे हमारा मतलब भारत का पक्षी भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल पीकॉक। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, देखो यहाँ दिया है, और ये एमसीक्यू में आएगा या ट्रू फॉल्स में या फिल द ब्लैंक्स में, कि हमारे नेशनल बर्ड्स कौन है, पीकॉक है। अदर कॉमन जो दूसरे चिड़िया हैं, जैसे कि पिगन हो गए, पैरट हो गया, मीना हो गए, गीज हो गए, बुलबुल हो गए, डक्स हो गए, सारे क्या है, बर्ड्स हैं, मतलब बर्ड्स के प्रकार हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है, कुछ चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं जो हमारे भारत की नहीं होती हैं, लेकिन जब हमारे देश में जब ठंडी आती है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब आता है, तो कुछ चिड़ियाँ होती हैं जो दूसरे देश से उड़कर हमारे देश में आती हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। ये दूसरे देश की चिड़िया है, लेकिन ठंड होता है, मतलब हमारे भारत में ठंड पड़ती है दिसंबर वगैरह में, दिसंबर जनवरी में, चिड़िया कहाँ आती हैं, भारत में आ जाती हैं। स्टॉक फ्लेमिंगो, काफ़ी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ हैं जो कि हमारे भारत में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ठंड के मौसम में आ जाती हैं। पेंटिल है, पिलिकैन है, डक है, करल्यू है, ठीक है। ये सारे मेन माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी माने कि मैंने बताया है, माइग्रेटरी बर्ड वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते आते रहते हैं, ठीक है, तो इसे माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो हो सकता है वन वर्ड में आया है नेम 2 माइग्रेटरी बर्ड्स या नेम 3 माइग्रेटरी बर्ड्स, 2 ही आता है, मैक्सिमम 2 ही आएगा। लिखे क्या बोलेगा, राइट 2 माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि 2 माइग्रेटरी बर्ड्स का नाम लिखिए जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जैसे कि फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, फ्लेमिंगो आसान है, ठीक है, क्रेन यानी कि साइबेरियन क्रेन भी आसान है। ये सारी चिड़ियाँ हैं जो इंडिया में आती हैं दिसंबर से मार्च तक के महीने में, ठीक है। तो अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या है, यानी कि इन चिड़ियाओं को, इन पौधों को और इन जानवरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक नियम लाती है जो शिकार करना इलीगल बताता है। तो वही कह रहा है, टू प्रिजर्व द प्रीसियस वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो कीमती जानवर हैं, जो कीमती पौधे पक्षी हैं, उनको बचाने के लिए इनको लाया गया है, किनको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1952। सोचो आज से लगभग 60 साल यानी कि 70 साल पहले ही इसको संस्थापित कर दिया गया था भारत में, कि चिड़ियाओं को या किसी जानवर को या किसी पेड़ पौधे को काटना क्या है, इलीगल है। द कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ द मेन एम ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड का जो यानी कि जो इस संस्था लाई गई 1952 में, पूछ सकता है एमसीक्यू में या ट्रू वन वर्ड में, कौन सी ऐसी संस्था है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कब लाई गई थी, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, IBW, ठीक है। तो ये क्या नाम है, इंडियन बोर्ड ऑफ, भाई भारत की है तो इंडियन हो गया, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलों को बचाने के लिए। कब लाया गया था, 1992 में, ठीक है। इन चीज़ों को बचाने के लिए लाया गया था इसको, जिसके वजह से बाद में क्या किया गया, सेंचुरीज बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, यानी कि पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब एक जगह रह सके और सुरक्षित रह सके। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही होता है, जहाँ पर जानवरों को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। और बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर सब लोग रहते हैं, यानी कि पौधे भी रहते हैं, चिड़ियाएँ भी रहती हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, जानवर भी रहते हैं एक जगह पे, और उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो उनको वाइल्ड लाइफ क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ नेशनल पार्क, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे, यानी कि भारत के लेवल पे कुछ पार्क हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। जैसे कि लार्ज एरिया वेयर वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल लाइक फ्रीली आर नोन एज नेशनल पार्क, यानी कि ऐसे ऐसी जगह जहाँ पर ये सारे जानवर, पौधे और चिड़ियाएँ क्या होंगे, फ्रीली मूव कर पाएँ, यानी कि आज़ादी से घूम पाएँ, उनको क्या करते हैं, पार्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ पार्क के नाम दिए गए, जैसे दुधवा नेशनल पार्क क्या है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। और है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और बड़ीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। तो कोई भी दो आ सकता है, तो कोई भी दो याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश वाला, गुजरात वाला याद कर दीजिएगा, क्योंकि आसान है, दुधवा और गिर नेशनल पार्क, और ये फेमस भी है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ये होता है नेशनल पार्क, ठीक है, जहाँ पर जानवर क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हंटिंग शूटिंग और जो ये होता है नहीं हो पाता है। एक मिनट,
दिस पार्क आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर आप हंटिंग नहीं कर सकते। कहाँ पर? नेशनल पार्क में। या ना ही शूटिंग कर सकते हैं। शूटिंग यानी कि बंदूक से नहीं मार सकते। या टूरिज्म भी यहाँ तक नहीं होता। टूरिज्म मतलब कि लोग वहाँ घूमने नहीं जा सकते नेशनल पार्क में, ठीक है। तो जैसे कि दुधवा और गिर। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ही आप लोग मतलब जाके घूम सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये क्या कर रहा है? द वाइल्ड एरिया डेट आर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट सर्टेन स्पीसीज हैबिटेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि कुछ जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ में बस जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि बस यहाँ पर जानवर रहते हैं तो उन जानवरों को क्या सुरक्षा दिया जाता है गवर्नमेंट को द्वारा, ठीक है। जैसे कि उनको ग्रेजिंग करवाया जाता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि उनको एक तरह से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि कुछ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि सरिक्सा करके राजस्थान में है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। मनस करके आसाम में, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, तो इसको सुंदरबन को याद कर लीजिएगा और मधुमलेंगी बस ये दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो राजस्थान वाला सरिक्सा और सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर हर तरह के पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी वगैरह एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। These area are maintained in their natural state to keep their नेचुरल इकोसिस्टम एंड इन बायोस्फीयर बोथ ऑफ द, मतलब इसमें देखो इसमें लिखा है बोथ, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन भी, मतलब कई तरह के पेड़ पौधे भी और जानवर भी एक साथ रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। बायोस्फीयर मतलब कि बायो, जहाँ पर पेड़ भी रहें, पक्षियाँ भी रहें, मछलियाँ भी रहें, जानवर भी रहें, तो उनको बायो बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ मतलब बस जानवर रखे जा रहे हो। पार्क मतलब जहाँ पर मतलब जानवर पक्षी हैं, लेकिन उनको क्या किया जाए? शूटिंग हंटिंग के लिए इलीगल बताया गया है। तो बायोस्फीयर में सारे तरह के जानवर रहते हैं, वहाँ पर जाके आप लोग घूम सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट देखते हैं। बायोस्फीयर में टूरिज्म अलाउड रहता है। टूरिज्म यानी कि आप जाके वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं घूम सकते? पार्क में, यानी कि नेशनल पार्क में नहीं घूम सकते, लेकिन टूरिज्म में यानी कि जो बायोस्फीयर है वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं। कह रहा भारत में 14 बायोस्फीयर हैं। कितने हैं? 14 हैं। तो ये MCQ में आएगा, ठीक है। कितने हैं? 14 हैं। या 1 मिनट में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है कि कितने हैं, उनमें से 2, 3, 4, 5 नाम के 5 नाम बताइए। तो 5 कम से कम आपको याद होने चाहिए। कोई भी अच्छे छोटे छोटे जो आपको याद हो सकें उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 14 है। क्या क्या है? नीलगिरी है, ठीक है, कंचनजंगा है, क्या है? ये सब बायोस्फीयर है, जहाँ पे कई तरह के पौधे, पेड़ और जानवर रहते हैं। नंदा देवी है, क्या है? नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ म्यांमार है, मानस है, सुंदरबन है, और सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, और अगस्तमलई है, दिहांग है, दिब्रू है, और अमरकंटक है। इसमें से 14 है। 14 में से कोई आप 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा। तो 14 बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब जहाँ सारे तरह के जानवर और प्लांट और एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। कह रहा है सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आर आल्सो इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कह रहा है कि इसके लिए, यानी कि बायोस्फीयर के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। जैसे कि इन जानवरों को बचाने के लिए, टाइगर को, एलिफेंट को और राइनो को बचाने के लिए, तो इन जानवरों को बचा सकें। तो ये है हमारा बायोस्फीयर। देखिए ये मैप है हमारे भारत का, इसमें क्या है? वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो ये हमारे भारत का भविष्य सब आपके हाथों में है। आप ट्री को ग्रो करवाइए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाइए, ठीक है। पेड़ कटिंग को रोकिए, जानवरों को मतलब मारने से रोकिए, जानवरों की एक तरह से केयर करिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 7th क्लास में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।